हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चे हमने मंडल, कमिश्नरी और पुलिस रेंज के बारे में बताया था कि मंडल हरियाणा के अंदर 6 हैं, 5 पुलिस रेंज हैं और 3 कमिश्नरी हैं, है ना। 2 नए मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद 2017 के अंदर, है ना। और कमिश्नरी हमने बताया था कि 3 हैं, जीपीएफ, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। 2 नए पुलिस ज़िले बने थे बच्चे, मानेसर और हिसार का हांसी। टोटल पुलिस ज़िले हो गए थे 24। तो ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में जानी थी। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से वो पढ़ी होंगी, रिवाइज़ की होंगी और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। उसी से आगे बढ़ते हैं बच्चे। और आज हम पढ़ेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट एक यूटी पढ़ेंगे, जो कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है, चंडीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से 1 से 2 सवाल बच्चे अक्सर पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे चंडीगढ़, है ना, CHD, शॉर्ट फॉर्म में जिसको कहते हैं CHD। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। आज देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं आज बच्चे। यूटी 8 है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दी गई है ना। तो आज 8 यूटी हैं, 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब बच्चे यूनियन टेरिटरी है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बच्चे नाम से क्लियर हो रहा है कि केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित प्रदेश, उनको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। 8 हैं, 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं बच्चे जिनके अंदर खुद विधानसभा है, जिनकी खुद की विधानसभा है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दिल्ली, एक है आपका पुदुचेरी। और बच्चे अभी पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था कि जम्मू और कश्मीर को अलग से यूटी बना दिया गया था। और ये बोला गया था कि आगे इसके अंदर भी विधानसभा होगी, इसके अंदर भी बाकायदा क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो 3 ऐसी यूटी, अभी के लिए 2 ही हैं, आगे चल के कितनी हो जाएंगी? 3 ऐसी यूटी होंगी जिनके अंदर खुद की क्या होगी, विधानसभा होगी, खुद की अपनी विधानसभा होगी। अपनी विधानसभा होने का मतलब क्या है कि यहाँ का क्या होगा, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। जैसे हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, दिल्ली के सीएम में बच्चे अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक वैसे ही इन तीनों यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का क्या होगा, सीएम होगा। बट चंडीगढ़ में कोई सीएम नहीं होता बच्चे, ठीक है। तो आज हमें जिस यूटी की बात करनी है, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है, कैपिटल है, और पंजाब की भी क्या है, राजधानी है, ठीक है बच्चे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में ले चलता हूँ। देखो, मैं जब भी कोई टॉपिक कराता हूँ तो उसको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर बिल्कुल फाइनल पॉइंट तक लेके जाता हूँ कि ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो स्टार्टिंग से बच्चे ये है कि जब पंजाब था ना, पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले का जो पंजाब था, जिसको हम अनडिवाइडेड पंजाब बोलते हैं, अविभाजित पंजाब बोलते हैं, जिसमें हरियाणा भी आता था, पंजाब भी आता था, ठीक है, हिमाचल भी आता था, इवन दिल्ली का एरिया भी कुछ आता था, ठीक है, इवन पाकिस्तान का भी कुछ एरिया आता था। तो उस पंजाब की पहले कैपिटल हुआ करती थी बच्चे लाहौर। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। 47 के बाद हमें पता है कि लाहौर जो है ये कहाँ पे चला गया था, तो ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो पंजाब की एक अस्थाई, एक टेम्पररी मतलब अस्थाई, है ना, अस्थाई राजधानी बनाई गई थी। और कौन सी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी शिमला। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो बच्चे उसमें मैंने बताया था कि हाई कोर्ट भी, जो पहले लाहौर हाई कोर्ट था, आज़ादी के बाद उसको कहाँ स्थानांतरण किया गया था, शिमला की पीटरहोफ बिल्डिंग के अंदर, मैंने बताया था ये। और फिर 1955 के अंदर बच्चे उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। और ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब था, आज़ादी के पहले का पंजाब, जिसमें पाकिस्तान का लाहौर भी है, हिमाचल भी है, उसकी राजधानी बच्चे लाहौर थी। और आज़ादी के बाद एक टेम्परेरी जो राजधानी बनाएगी, अस्थायी राजधानी बनाएगी शिमला। और बाद में फिर राजधानी कहाँ लेकर के गए, चंडीगढ़ लेकर के गए, है ना, जो कि भारत का पहला प्लान्ड सिटी था। तो आज हम चंडीगढ़ के बारे में ही बातें करने वाले हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, चंडीगढ़ के लिए जो सबसे पहले
इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए जो इंजीनियर नियुक्त किए गए थे, ठीक है, उनका नाम था बच्चे अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर। ये 2 पर्सन नियुक्त किए गए थे। सबसे पहले 1950 के अंदर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक डेवलप्ड सिटी चाहते थे, एक विकसित नगर चाहते थे, एक प्लान्ड सिटी चाहते थे जो कि नए तरीके से बसाया गया शहर हो। तो उन्होंने 1950 के अंदर 2 इंजीनियरों की एक टीम नियुक्त की, जिसमें से एक थे अल्बर्ट मेयर और दूसरे थे बच्चे मैथ्यू नोविकी। मैथ्यू नोविकी। इनको काम सौंपा गया था कि आप डिज़ाइन तैयार करें, किसका, एक प्लान्ड सिटी का, जो कि आपकी कौन सी होगी, चंडीगढ़ होगी, है ना। किसको, अमेरिकन है ये पोलिश है, ये अमेरिकन है, अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी। इसको सौंपा गया था। कब सौंपा गया था, 1950 के अंदर, कि आप डिज़ाइन तैयार करें। जैसे बच्चे कोई भी एक बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसका पहले इंजीनियर आके एक नक्शा तैयार करता है कि अच्छा ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये बिल्डिंग ऐसे होगी। तो ठीक वैसे ही डिज़ाइन तैयार करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो मैथ्यू नोविकी हैं, ये इनकी एयर एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है। अभी एरोप्लेन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, किनकी, मैथ्यू नोविकी की। फिर जो अल्बर्ट मेयर हैं, ये काम छोड़ देते हैं, ये भी काम छोड़ देते हैं ना। आपने ये पढ़ा होगा ना कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर है। मैं भी आगे आपको यही पढ़ाऊंगा कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर ही है, परंतु इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए 1950 के अंदर अमेरिकन आर्किटेक्ट 2, जिनका एक का नाम है अल्बर्ट मेयर, दूसरे का नाम है मैथ्यू नोविकी, इसको नियुक्त किया गया था कि आप डिज़ाइन तैयार करें। पर इनकी डेथ हो जाती है, मैथ्यू नोविकी की एयरप्लेन के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये भी काम छोड़ देते हैं। कौन काम छोड़ देते हैं, अल्बर्ट मेयर काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्हीं को नियुक्त किया गया था बच्चे, है ना। तो जब ये काम छोड़ते हैं बच्चे, तो फिर नियुक्त किया जाता है 1951 के अंदर, जिसका, जो कि आप बोलते हो कि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर है, जो कि फ्रांस के थे, उनको नियुक्त किया जाता है इनका अधूरा काम पूरा करने के लिए। तो किसको नियुक्त किया गया था, ली कार्बूजिए, या कहीं जगह आपको ली कार्बूजियर भी मिलेगा, ली कार्बूजिए। ये भाई साहब कहाँ के थे, तो ये भाई साहब थे फ्रांस में। कहानी समझ में आई ना बच्चे। 50 में इनको नियुक्त किया गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने भी काम छोड़ दिया। नेहरू साहब ने फ्रांस से इनको बुलाया 1951 में, ली कार्बूजिए को, और इनको फिर ये काम सौंपा गया था, किसका, है ना, चंडीगढ़ का। वास्तुकार फिर यही थे, इसलिए हम ये बोलते हैं कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो ली कार्बूजिए था, ली कार्बूजियर था। इनकी बाकायदा बच्चे 3 लोगों की टीम थी, ठीक है। एक तो यही थे ली कार्बूजिए, इसमें 3 लोग और थे, तीनों का नाम ये भी जान लो, क्योंकि ये भी सवाल हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो पहले पर्सन है, उनका नाम है बच्चे पीरे जिनरट। पियरे जिनरट, ठीक है। अब ये फ्रांस के कुछ ऐसे ही नाम होते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें तुम मेरे को दोष नहीं दे सकते कि सर ये कैसे कैसे नाम निकाल के लाए हो, भाई यही नाम है इनके, पीरे जिनरट, ये पहले पर्सन है। दूसरे पर्सन है बच्चे मैक्सवेल फ्राई, ठीक है, ऐसे नाम है मैक्सवेल फ्राई। और तीसरे पर्सन थे, इन्हीं की वाइफ थी, इन्हीं की वाइफ है, इन्हीं की पत्नी है, जो कि थर्ड पर्सन है। किसकी पत्नी है, मैक्सवेल फ्राई की पत्नी है, जिसका नाम है जेन बी ड्रू। तो कहानी क्या है मैं एक बार बताता हूँ। पंजाब, जिसकी कैपिटल लाहौर, अस्थायी कैपिटल शिमला, बाद में कैपिटल बनाई चंडीगढ़, है ना। सबसे पहले डिज़ाइन किसको सौंपा गया, अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को। इनकी डेथ हुई तो इन्होंने काम छोड़ दिया। 1951 में किसको नियुक्त किया, ली कार्बूजिए, जो कि फ्रांस के थे, और इन्हें ही चंडीगढ़ का क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। और इनकी बाकायदा 3 लोगों की टीम थी, एक थे पैरे जेनरट, एक थे मैक्सवेल फ्राई, और एक इन्हीं की पत्नी थी, जिनका नाम था जेन बी ड्रू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मिटा रहा हूँ इसको। तो 1951 है ना, नींव की ईंट, ये तो अभी भी डिज़ाइन कर रहे थे ना बच्चे ली कार्बूजियर। नींव की ईंट जो गिरी है वो 1952 के अंदर गिरी है, ठीक है। फाउंडेशन जो स्टोन है, नींव की ईंट जिसको आप बोलते हैं, वो 1952 के अंदर रखी गई थी, किसकी, चंडीगढ़ की। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन का मतलब क्या है, नींव की ईंट।
तो चंडीगढ़ की नींव की ईंट रखी गई थी 1952 के अंदर, 1952 के अंदर इसकी नींव की ईंट रखी गई थी। और फिर चंडीगढ़ की जो पंजाब की मैंने बताया था ना बच्चे, अस्थाई कैपिटल, मतलब टेम्परेरी जो कैपिटल थी वो क्या थी, शिमला थी। और फिर जब मैंने आपको हरियाणा जी के करवाई थी तो बताया था कि हाई कोर्ट 17 जनवरी 1955 को शिफ्ट किया गया था। कहाँ शिफ्ट किया गया था? शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था। तो फाउंडेशन स्टोन चंडीगढ़ की 1952 में रखी, और ये जो कैपिटल शिफ्ट हुई है, जो राजधानी शिफ्ट हुई है चंडीगढ़, कैपिटल शिफ्टेड टू चंडीगढ़, मतलब टेम्परेरी कैपिटल जो शिमला थी वहाँ से चंडीगढ़ कब लाई गई? तो 1953 के अंदर लाई गई, 1953 के अंदर लाई गई थी। अगर पूरी डेट जानना चाहते हो तो पूरी डेट है बच्चे 21 सितंबर 1953, है ना। कैपिटल शिफ्ट की गई शिमला से चंडीगढ़, कब की गई? 21 सितंबर 1953 को की गई थी, ठीक है बच्चे। इसका शिलान्यास करने, मतलब उद्घाटन करने, शिलान्यास करने आए थे भाई देश के पहले राष्ट्रपति, जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जो कि 1956 में बनी थी, उसकी नींव किसने रखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने ही रखी थी। तो इसका शिलान्यास किसने किया था चंडीगढ़ का? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अगर डेट जानना चाहते हो तो डेट है बच्चे 7 अक्टूबर 1953 को इसका शिलान्यास किया। किसका शिलान्यास किया? चंडीगढ़ का। किसने किया? देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, है ना। यही संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। पॉलिटी में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने कि बकायदा संविधान बनाया है, उसके अध्यक्ष भी कौन थे बच्चे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो शिलान्यास किसने किया चंडीगढ़ का? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे चंडीगढ़ का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। परिचय इन द सेंस क्या है? जैसे हमने हरियाणा का पढ़ा था कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, राजकीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है ना। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ठीक वैसे ही चंडीगढ़ के अपने कुछ प्रतीक हैं, जैसे उनका भी अपना, उनका राज्य तो नहीं होगा, उनका क्या होगा? सिटी एनिमल, सिटी बर्ड, कुछ ऐसा होगा। तो वैसे ही चंडीगढ़ के हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका जो सिटी एम्बलम है, एम्बलम को हिंदी में कहते हैं बच्चे प्रतीक, है ना। सिटी जो एम्बलम है इनका है, ये पूछा गया सवाल है बच्चे, खुला हाथ। खुला हाथ फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिटी जो एम्बलम है चंडीगढ़ का वो क्या है? खुला हुआ हाथ है, खुला हाथ है बच्चे, ठीक है। चलिए तो बच्चे सिटी एम्बलम। तो एक आगे हम पढ़ लेते हैं सिटी एनिमल। बच्चे यहाँ स्टेट एनिमल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि चंडीगढ़ स्टेट नहीं है, ये क्या है कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो सिटी एनिमल, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना बच्चे, हरियाणा का राजकीय पशु पढ़ा था। राजकीय पशु हमने बोला था काला हिरन है, ठीक है। वैसे इनका एक सिटी एनिमल है, और इनका सिटी एनिमल है बच्चे ग्रे नेवला। ग्रे नेवला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रे मोंगूज, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखा करो बच्चे, क्योंकि कभी कभार वो मैंने आपको बोला है कि ऐसे खेल जाता है, वो हिंदी में नहीं देगा आपको, ग्रे मोंगूज इंग्लिश में ही दे देगा। तो ग्रे नेवला सिटी एनिमल है, किसका? चंडीगढ़ का सिटी एनिमल है। अगर मैं बर्ड की बात करूं, बर्ड, ठीक है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ठीक है। बर्ड है बच्चे, इसका जो बर्ड है, सिटी बर्ड जो है, उसका नाम है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये चंडीगढ़ का सिटी बर्ड है बच्चे, ठीक है। आगे मिटा रहा हूँ इसको मैं। तो तीन चीज़ें हमने देख ली, सिटी एम्बलम देख लिया, सिटी एम्बलम खुला हाथ है, फोटो में देख पा रहे होंगे आप। और दूसरा था सिटी एनिमल जो कि ग्रे नेवला है, ग्रे मोंगूस है। और सिटी बर्ड कौन सा है? हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है चंडीगढ़ की? सिटी लैंग्वेज, जैसे हरियाणा की लैंग्वेज मैंने बताया था ना कि प्राथमिक दर्जा किसको दिया गया? हिंदी को। और द्वितीयक दर्जा किसको दिया गया? पंजाबी को दिया गया। और कभी बंसीलाल जी ने द्वितीयक भाषा का दर्जा तमिल को दे दिया था, है ना। मैंने बताया था ये आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो
चंडीगढ़ की लैंग्वेज ना तो हिंदी है ना पंजाबी है, क्योंकि हिंदी रखते तो फिर हरियाणा की लैंग्वेज बन जाती, पंजाबी रखते तो पंजाब की बन जाती। तो चंडीगढ़ की जो लैंग्वेज रखी गई है वो रखी गई है इंग्लिश। चंडीगढ़ की जो सिटी लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है बच्चे, अंग्रेजी है, ठीक है। सिटी फ्रूट की अगर मैं बात करूं, फल की अगर मैं बात करूं, तो ये है मैंगो, आम है सिटी फ्रूट। सिटी ट्री की अगर मैं बात करूं, सिटी ट्री पेड़, जैसे हमारा पेड़ बच्चे पीपल था हरियाणा का, तो इनका सिटी ट्री जो है ये है आम का पेड़, आम का पेड़ इनका सिटी ट्री है। और इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं बच्चे मैंगोफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये इसका सिटी ट्री है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आम का पेड़, हिंदी में आम का पेड़ है, इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो सिटी ट्री है, आम का पेड़ है बच्चे। डांस की अगर मैं बात करूँ, ये भी सवाल बकायदा अच्छे से इसमें पूछा गया है कि चंडीगढ़ का नृत्य कौन सा है, डांस कौन सा है, तो ये तो आप जानती हैं, भांगड़ा या भंगड़ा, गिद्दा, ये सिटी डांस है, कहाँ का, चंडीगढ़ का सिटी डांस है बच्चे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, मैं थोड़ा सा अगर जस्ट आपको कुछ सेकंड के अंदर रिवाइज कराऊं कि पंजाब की अस्थाई लैंग्वेज, अस्थाई जो राजधानी थी वो शिमला थी, शिमला से फिर चेंज की गई कहाँ पे, चंडीगढ़, और उससे भी पहले तो लाहौर थी, कभी हुआ करती थी, है ना। तो चंडीगढ़ पहले कैपिटल था, एक सिटी था पंजाब की। ये केंद्र शासित प्रदेश पता है बच्चे कब बना, यूटी कब बना, ये शुरू में यूटी नहीं था। कुछ टीचर गलत पढ़ा रहे हैं कि चंडीगढ़ तो 47 से यूटी था, बच्चे 47 में चंडीगढ़ यूटी नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, ये पंजाब की राजधानी था, ठीक है। इसको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना। तो हरियाणा और पंजाब को एक ही, है ना, सिंगल राजधानी दी गई, कॉमन राजधानी दी गई, जो कि कौन सी थी, चंडीगढ़ थी। कब बनाया गया, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। एरिया की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है बच्चे मात्र 114 किलोमीटर स्क्वायर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक है। भारत का पहला प्लान्ड सिटी अगर बोला जाए ना बच्चे, प्लान्ड मतलब सुनियोजित शहर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। भारत का पहला सुनियोजित शहर, सुनियोजित को इंग्लिश में कहेंगे बच्चे प्लान्ड। तो भारत का पहला सुनियोजित शहर जो है वो आपका कौन सा ही है, चंडीगढ़ ही है, CHD ही है, ठीक है। तो पहला सुनियोजित शहर कौन सा है, चंडीगढ़ है ना। और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सपनों का शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। हालांकि इसका शिलान्यास बच्चे राजेंद्र प्रसाद ने किया था, परंतु ये जो शहर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है बच्चे, सपनों का शहर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा क्या, चंडीगढ़। शिलान्यास करने में बार बार बोल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद आए थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर क्या है, चंडीगढ़ है। और राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद है। जब आगे फरीदाबाद जिला पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा बच्चे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा हो जाएगा, आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, जिसका एरिया कितना है बच्चे, 114 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं विस्तार की बात करूं, विस्तार मैंने जब हरियाणा करवा रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि हरियाणा का विस्तार है ना, अक्षांशीय इतने से लेकर इतना है, देशांतर इतने से लेकर इतना है, याद होगा बच्चे, वो करवाया था मैंने। भारत का भी आपको लिखवाया था, नहीं किया तो उस वीडियो को दोबारा चेक करो, अब नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। विस्तार कितना है, चंडीगढ़ का विस्तार है बच्चे 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर 30 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर, विस्तार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता रहा हूँ बच्चे, अब मैं 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट। अब जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो सीधा डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, वो पिछली वाली क्लास देख लेंगे जिसमें हमने हरियाणा का परिचय पढ़ाया हुआ है। उसमें अक्षांशीय और देशांतर दोनों के बारे में बताया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आइडिया भी दिया था आपको, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हो।
तो ये चंडीगढ़ का परिचय बच्चे याद रखना, भारत का पहला सुनियोजित शहर है चंडीगढ़ और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए तो बच्चे ये विस्तार था। आगे हमें पढ़ना है कि चंडीगढ़ के पूर्व के अंदर, ईस्ट के अंदर जो है ये हरियाणा है, चंडीगढ़ के पूर्व में हरियाणा है और नॉर्थ साउथ और वेस्ट के अंदर पंजाब है। तो अगर ये सवाल पूछे कि चंडीगढ़ के किस दिशा में हरियाणा है तो आपको आंसर करना है पूर्व में, है ना। CHD चंडीगढ़, जिसका कि एरिया मात्र कितना है बच्चे, अभी लिखवाया था 114 किलोमीटर। इसके पूर्व में आपका हरियाणा है और नॉर्थ साउथ वेस्ट में अगर पूछेगा तो आपका पंजाब है, PON है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है कि चंडीगढ़ के किस दिशा में हरियाणा है। तो चंडीगढ़ के पूर्व में हरियाणा है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट में पूछेगा तो क्या है, पंजाब है बच्चे। ठीक है, आगे चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, ये भी सवाल कभी कभार पूछ लेता है। क्या कि चंडीगढ़ का सिर बोले तो हेड सॉरी चंडीगढ़ का हेड पूछेगा तो चंडीगढ़ का हेड कहते हैं द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 ये चंडीगढ़ का सिर है, हेड है, और इसी के अंदर आपका जो चंडीगढ़ का सिटी एम्बलम है खुला हाथ, वो इसी के अंदर है, द कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, सेक्टर 1 के अंदर। अगर चंडीगढ़ का दिल पूछेगा, जैसे हरियाणा का दिल कौन सा था बच्चे, जींद था, तो अगर चंडीगढ़ का दिल पूछेगा मतलब हार्ट पूछेगा, चंडीगढ़ का दिल, चंडीगढ़ का हार्ट कहते हैं बच्चे द सिटी सेंटर सेक्टर 17, द सिटी सेंटर सेक्टर 17, इसे चंडीगढ़ का दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। और अगर लंग्स पूछेगा, लंग्स SULUNGS, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चे फेफड़े या फेफड़ा। अगर चंडीगढ़ का फेफड़ा पूछता है तो चंडीगढ़ का फेफड़ा कहते हैं बच्चे द लीजर वैली को, लीजर वैली, इसे चंडीगढ़ का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ठीक है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम पूछेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी अगर सिस्टम पूछता है तो वो है भाई द नेटवर्क ऑफ रोड्स, रोड का जो नेटवर्क है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बच्चे, जैसे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है कि जो ब्लड को सारे के सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है हार्ट, ठीक वैसे ही चंडीगढ़ का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि उसके एक नेटवर्क, रोड नेटवर्क है जिसके अंदर 8 लाइन है, इवन साइकिल के लिए भी इन्होंने अलग बनाई है, और पहले 7 थी अब 8 उसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो वो इसका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि वही चंडीगढ़ के, ठीक है, सारे की सारी जगह पर वहीं से जाया जाएगा, इसलिए उसको क्या बोला गया, चंडीगढ़ का सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। तो चंडीगढ़ का सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे द नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रोड्स, रोड्स मतलब सड़कें, ठीक है। और 8VS है, 8VS पहले 7 थी, 7VS, और अब 8वीं अलग, मतलब जो अलग से जो पैदल जा रहे हैं, साइकिलिंग वाले हैं, उनके लिए अलग से बनाया गया द नेटवर्क ऑफ रोड्स सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, 8VS है। ठीक है, 8 लाइन है, अगर देसी भाषा में मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं इंटेलेक्ट कहूँ, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, चंडीगढ़ की अगर इंटेलेक्ट बोलूँ, बुद्धि बोले तो ये बोलते हैं बच्चे द कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे आपकी ये पंजाब यूनिवर्सिटी है ना बच्चे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर ही है, तो वो वाला जो एरिया है उसको चंडीगढ़ की क्या बोला जाता है, बुद्धि बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है। इंग्लिश में बोलें तो क्या बोला जाता है, इंटेलेक्ट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़ का विसेरा। विसेरा बोले तो आंत, आंत किसे कहते हैं, है ना। हालांकि आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा
कि आंत इंग्लिश में इंटेस्टाइन को कहते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो आंत जो है उसको विसेरा भी कहते हैं। तो चंडीगढ़ का विसेरा, विसेरा यानी कि आंत। तो चंडीगढ़ की आंत किसको कहते हैं बच्चे? जो इंडस्ट्रियल एरिया है, द इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब औद्योगिक एरिया जो है उसको हम बोलते हैं क्या? चंडीगढ़ का विसेरा बोलते हैं, आंत बोलते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है और प्लांट सिटी भी है बच्चे, और इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चे आपको बताया हुआ है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, ना ही कोई राज्यसभा की सीट है। यहाँ पे लोकसभा की सीट है ना, चंडीगढ़ एक लोकसभा सीट है बच्चे अपने आप में। और कितनी सीट है चंडीगढ़ से? तो एक ही सीट है। और यहाँ से जो एमपी हैं बच्चे, उनका नाम है किरण खेर, अनुपम खेर जी की पत्नी है किरण खेर। ये यहाँ से सांसद हैं। 2014 में भी यही सांसद थी यहाँ से, 2019 में भी यही सांसद हैं। कहाँ से? चंडीगढ़ से। तो ना विधानसभा सीट है, ना राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट है केवल एक, है ना। और एमपी कौन है, सांसद कौन है? किरण खेर जी हैं, ठीक है बच्चे। और चंडीगढ़ के अंदर जैसे थोड़ा सा अगर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक बात आपको बताऊं कि पहले मैं भी ये पढ़ाता था और सब टीचर अभी भी खैर यही पढ़ा रहे हैं कि सेक्टर 13 चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। बच्चे ऐसा नहीं है, ये पहले था। और इवन HSSC ने ये भी सवाल पूछा हुआ है कि चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है, तो आंसर था सेक्टर 13। परंतु अब फरवरी के अंदर सेक्टर 13 बना दिया गया बच्चे। जो मनी माजरा गाँव था, मनी माजरा, उसे सेक्टर 13 का दर्जा दे दिया गया बच्चे, सेक्टर 13। आप बाकायदा अगर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो अगर ये कीवर्ड आप देंगे कि सेक्टर 13 ऑफ चंडीगढ़, तो आपको यही आएगा। जो मनी माजरा वाला जो एरिया है उसको सेक्टर 13 का दर्जा दे दिया गया है। किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर दर्जा दे दिया। जैसे मैंने बताया ना कि ये प्लांट सिटी है तो उसको वेरियस सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहले सेक्टर 13 इसके अंदर नहीं था, क्योंकि जो वास्तुकार ली कार्बूजियर थे जो कि फ्रांस के थे, वो 13 नंबर को अशुभ मानते थे बच्चे, उनका अपना है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने सेक्टर 13 नहीं रखा था किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर। परंतु अब 2020 के अंदर मनी माजरा जो गांव है उसको सेक्टर 13 का दर्जा दे दिया गया है। किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर। याद रखना बच्चे, करंट अफेयर से रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1966 से पहले चंडीगढ़ यूटी नहीं थी, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ये पंजाब की कैपिटल थी, राजधानी थी। इसको यूटी बनाया गया। कब बनाया गया बच्चे? 1 नवंबर 1966 को। ये पहले चर्चा हो चुकी है। तो आज अगर मैं बात करूं, आज चंडीगढ़ का, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आज चंडीगढ़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा बोलते हैं प्रशासक। जैसे हरियाणा का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही चंडीगढ़ में आज क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। 239 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? प्रशासक की। किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर, है ना, आर्टिकल 239 के अंतर्गत। और पंजाब का जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का क्या होगा बच्चे? प्रशासक होगा, है ना। अभी जैसे वीपी बदनौर है, वीपी सिंह बदनौर है, तो वही चंडीगढ़ के भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। परंतु ये व्यवस्था 1 नवंबर 1966 में नहीं थी बच्चे। 1 नवंबर 1966 से पहले तो ये राजधानी ही था, कैपिटल ही था, पंजाब का हिस्सा था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश को 1 नवंबर 1966 में बनाया गया, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ भाषा के आधार पर, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषा के लिए पंजाब। तो 1 नवंबर 1966 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस टाइम पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता था, प्रशासक नहीं होता बच्चे। उस टाइम पे यहाँ होता था चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, हिंदी में कहेंगे मुख्य आयुक्त या आयुक्त होता था उस टाइम पे यहाँ पे। और ये आयुक्त वाला जो सीन है ये यहाँ पे रहा है 1 नवंबर 1966 से लेकर 1 जून 1984 तक, 1984 तक चीफ कमिश्नर प्रमुख होता था किसका? चंडीगढ़ का। परंतु इसके बाद बना दिया गया क्या? प्रशासक, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 239 अनुच्छेद के अंतर्गत। जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का क्या होगा बच्चे? प्रशासक होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो 1984 तक क्या व्यवस्था है? चीफ कमिश्नर है, हिंदी में जिसको कहते हैं मुख्य आयुक्त,
ठीक है। तो 1966 में जब हरियाणा बना था उस टाइम पे चंडीगढ़ के जो प्रथम आयुक्त थे, आयुक्त जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं बच्चे, कमिश्नर कह रहे हैं, उनका नाम है एमएस रंधावा। एमएस रंधावा ये प्रथम आयुक्त थे। कब? 1 नवंबर 1966 में। और जो अंतिम आयुक्त थे, अंतिम आयुक्त जो कि कब तक रहे होंगे, 1 जून 1984 तक रहे होंगे, वो थे अंतिम आयुक्त थे बच्चे कृष्णा बनर्जी। कृष्णा बनर्जी ये अंतिम आयुक्त थे, लास्ट कमिश्नर थे। ठीक है। ये जो बच्चे प्रशासक वाला जो पोस्ट आई है ना चंडीगढ़ के अंदर, ये 2 जून 1984 से आई है। तो प्रथम प्रशासक कब आया? 2 जून 1984, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं। ठीक है, 2 जून 1984। तो 2 जून 1984 को जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो प्रशासक थे, उनका नाम है बच्चे भैरव दत्त पांडे। ये 1984 के अंदर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बने और प्रथम प्रशासक बने। आज चंडीगढ़ में क्या ही है, एडमिनिस्ट्रेटर ही है, प्रशासक ही है। और जो आज प्रशासक हैं, आज जो हैं, मतलब आज के टाइम पे जो हैं, उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। और मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ बच्चे, जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का क्या होगा, प्रशासक होगा। और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, है ना, चंडीगढ़ के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत कौन करेगा, याद रखना, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। हर एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 239 के अंतर्गत। तो बच्चे मैं यहाँ से एक बात और भी कह सकता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, कि क्या प्रथम प्रशासक जो था वो भैरव दत्त पांडे था, किसका, चंडीगढ़ का। और यही पंजाब का उस टाइम पे क्या रहा होगा, राज्यपाल रहा होगा, क्योंकि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का क्या बनेगा, प्रशासक बनेगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो चलिए 1984 के अंदर ही बच्चे क्या हुआ था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर, है ना, आर्मी ने जो भिंडरा वाले थे, है ना, उनको एलिमिनेट किया था। कहाँ से? स्वर्ण मंदिर के अंदर, है ना, आर्मी का अटैक हुआ था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुआ था बच्चे। ठीक है। तो याद रहेगा बच्चे, जो पंजाब का राज्यपाल वही चंडीगढ़ का क्या है, प्रशासक। अनुच्छेद 239 ये कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चे। नेक्स्ट है चंडीगढ़ से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का टूरिज्म है, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर बच्चे पता होगा रोज़ गार्डन है, रॉक गार्डन है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन अगर मैं बोलूँ तो वो भी चंडीगढ़ के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है ना, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। ये कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर है। तो इन बातों को अब हम डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से लेकर 8-9 पॉइंट है बच्चे, ध्यान से पढ़ना, सुनना और नोट्स बनाना। एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन चंडीगढ़ के अंदर ही है, CHD के अंदर ही है। और इसका बच्चे पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन कब बना था बच्चे? 1967 बच्चे। जाकिर हुसैन हरियाणा के लिए एक तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है, जब हरियाणा बना था, मैंने बताया था बच्चे, राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे बच्चे, वो जाकिर हुसैन थे। याद रखना, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन एशिया का सबसे बड़ा चंडीगढ़। जब हरियाणा बना था तो उपराष्ट्रपति, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चे लिखवाया हुआ है, उपराष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। 1967 के अंदर एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन बना था बच्चे। और किसके गाइडेंस में बना था ये, किसकी निगरानी में बना था? MS रंधावा।
मैंने बताया था ना बच्चे कि चंडीगढ़ में पहले अभी बताया था चीफ कमिश्नर हुआ करता था, मुख्य आयुक्त हुआ करता था, फिर उसके बाद प्रशासक आया। तो ये किसकी निगरानी में बना था, किसकी गाइडेंस में बना था? MS रंधावा की गाइडेंस में बना था। ठीक है बच्चे, आगे। और हर साल इस रोज़ गार्डन के अंदर फेस्टिवल भी होता है बच्चे, चंडीगढ़ के अंदर रोज़ फेस्टिवल। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये रोज़ फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? रोज़ गार्डन के अंदर। और कब होता है बच्चे? ये होता है फरवरी या मार्च के महीने में, ज़्यादातर फरवरी में ही होता है बच्चे, फरवरी में ही रोज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रोज़ फेस्टिवल फरवरी और मार्च के अंदर कहाँ? चंडीगढ़ के अंदर लगता है। ठीक है, 30 किलो में फैला हुआ है बच्चे, 30 एकड़, 30 किलो में। ठीक है, किलो नहीं, किलो केजी वाला नहीं है, 30 किले। किले कहते हैं ना, वो देसी भाषा में बोलते हैं कितने किले हैं तेरे पास, 4 किले है ना, तो वैसा 30 किले के अंदर फैला हुआ है, 30 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है बच्चे। सेकंड है सुखना झील। ठीक है, ये भी सवाल अच्छे से में काफ़ी बार पूछा गया है। सुखना झील, सुखना झील भी चंडीगढ़ के अंदर है। और कब बनी थी? तो 1958। ठीक है, ली कार्बूजियर इसका निर्माण करता है भाई सुखना झील का। ठीक है, एम्बलम मैंने पहले ही बता दिया था कि जो चंडीगढ़ का एम्बलम है, जो सिटी एम्बलम है, वो है खुला हाथ स्मारक। खुला हाथ स्मारक ये चंडीगढ़ का क्या है? सिटी एम्बलम है, प्रतीक चिन्ह है। और कब बना था? 1964 के अंदर। कौन है इसके निर्माण करता भी? कौन थे? डिज़ाइन करता कौन थे? तो ली कार्बूजियर ही थे, ली कार्बूजियर। ठीक है, मिटा रहा हूँ बच्चे। सुखना लेक याद रखना, सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। फोर्थ पॉइंट है बच्चे, रोज गार्डन हो गया। और एक बकायदा HSSC ने ये भी सवाल पूछा हुआ है, एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो है ये भी चंडीगढ़ के अंदर है। फोर्थ पॉइंट, रॉक गार्डन ये भी कहाँ है? तो अपनी कैपिटल सिटी चंडीगढ़ के अंदर है। ये बना था बच्चे 1957 में। और किसने बनाया था? पंडित नेकचंद, पंडित नेकचंद जी ने बनाया था। क्या या निर्माणकर्ता बोला जाए या वास्तुकार बोला जाए रॉक गार्डन के, तो वो कौन थे? पंडित नेकचंद जी थे। बच्चे याद रखना, रोज गार्डन, अगर रोज गार्डन आता है, ध्यान से सुनना, रोज गार्डन आता है तो निर्माणकर्ता लगाओगे ली कार्बूजियर। यहीं पे गलती होती है, मैंने देखा है। रोज गार्डन आए तो ली कार्बूजियर, रॉक गार्डन आए, रोक आए तो नेक, नेक मतलब क है ना, रोक नेक, रोक नेक, रोक नेक है ना। तो नेकचंद, पंडित नेकचंद किसके वास्तुकार हैं? तो रॉक गार्डन के वास्तुकार हैं। 1957 में बना था। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन ये भी है, कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। और कब बना था बच्चे? ये हाल फिलहाल में ही है, मतलब 2000 के बाद ही है। 30 मई 2002 को बोटेनिकल गार्डन बना था, किसके अंदर? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल, बच्चे आर्मी के अंदर जैसे लेफ्टिनेंट होता है ना, फिर उसके बाद कैप्टन आता है, फिर मेजर आता है, फिर कर्नल आता है। ठीक ऐसे ही फिर आगे जाके मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो जनरल होता है, आर्मी का जनरल होता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस टाइम पे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था JFR जैकब। JFR जैकब रिटायर्ड थे और ये पंजाब के राज्यपाल भी थे बच्चे उस टाइम पे, गवर्नर। तो बोटेनिकल गार्डन याद रखना कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है बच्चे। ठीक है, तो 3 गार्डन हो गए, रोज, रॉक और बोटेनिकल, है ना। रोज का अगर पूछे वास्तुकार कौन था तो आंसर करोगे ली कार्बूजियर। और रॉक गार्डन का अगर पूछे तो करोगे पंडित नेकचंद, है ना। बोटेनिकल गार्डन का अगर पूछे कि किसने शिलान्यास किया तो आंसर होगा पंजाब के राज्यपाल लेफ्टिनेंट, है ना, जनरल JFR जैकब। 6th पॉइंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये भी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। इसका थोड़ा सा बच्चे मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1882 के अंदर उस टाइम पे जैसे लाहौर भी पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। कहाँ पे हुआ करती थी? लाहौर में।
ठीक है बच्चे। पंजाब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, जैसे पहले हाई कोर्ट था तो वो भी लाहौर के अंदर था, है ना, पंजाब का जो हाई कोर्ट था। राजधानी थी वो भी हाई कोर्ट लाहौर के अंदर ही थी। और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो भी कहाँ थी, लाहौर थी। फिर जैसा कि आपको पता है कि 1947 में लाहौर पाकिस्तान चला गया, तो फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया था, इसका ऑफिस टेम्परेरली हिमाचल के सोलन के अंदर 1947 में टेम्परेरली अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया था। और फिर 1956 में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, जहाँ पे आ जाए चंडीगढ़ के अंदर। और 1956 के अंदर ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की नींव रखी थी। किसने रखी थी बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने शिलान्यास किया था। किसका शिलान्यास किया था बच्चे? चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम भी है चंडीगढ़ के अंदर स्टेडियम। यहाँ पे बकायदा बच्चे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी हुए हैं। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ के अंदर है और ये बना था 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। और यहाँ पे पहला मैच हुआ था बच्चे, फर्स्ट ओडीआई मैच, पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 1985 में हुआ था यहाँ पे, 1985 के अंदर। किस किस के बीच में? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में बच्चे पहला ओडीआई हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिकेट स्टेडियम है चंडीगढ़ के अंदर। कब बना था? 1966 के अंदर। इसे कहते हैं चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है बच्चे। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के अंदर भी सवाल पूछा गया है, सीडीएस आईएएस के अंदर भी सवाल पूछा गया है कि इंडिया की फर्स्ट स्मोकिंग फ्री सिटी मतलब हिंदी में धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? तो आपका चंडीगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट, में इसको मार्क कर लेना। इंडियाज फर्स्ट स्मोकिंग फ्री सिटी। यूपीएससी सीडीएस में भी ये सवाल पूछा गया था बच्चे, स्मोकिंग फ्री सिटी, हिंदी में आ जाएगा धूम्रपान रहित शहर। तो भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर है बच्चे चंडीगढ़, CHD। कब बना था ये धूम्रपान रहित शहर? 2007 में, 2007 के अंदर 15 जुलाई 2007 के अंदर भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर कौन सा था? चंडीगढ़, 2007 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, तो 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया। नेक्स्ट है CSIO, ये भी आपका चंडीगढ़ के अंदर है। तो 9th पॉइंट बच्चे मार्क कर लेना, CSIO की बच्चे फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर है CSIO। बच्चे 1959 में ये खुला था दिल्ली के अंदर, DL के अंदर, और इसको स्थानांतरण किया गया था 1962 के अंदर चंडीगढ़। जैसे करनाल में CSSRI है ना, NDRI है ना, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पहले बेंगलोर के अंदर था इसका हेडक्वार्टर, फिर बेंगलोर से इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? करनाल में शिफ्ट किया गया। ठीक वैसे ही CSIO है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1959 में दिल्ली के अंदर खुला था बच्चे। 1962 में इनको शिफ्ट कर दिया गया चंडीगढ़ के अंदर, CHD के अंदर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट है बच्चे, चंडीगढ़ को पंजाब को देने की भी पेशकश की थी केंद्र सरकार ने। ये सवाल पूछा गया है कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? ये पूरी नहीं हुई थी, जस्ट एक प्रस्ताव रखा गया था, एक सुझाव रखा गया था। तो ये भी याद रखना, ये पूछा गया सवाल है, चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव, एक प्रस्ताव रखा था बच्चे, शामिल नहीं किया गया था। अभी चंडीगढ़ ना तो पंजाब का ना हरियाणा का, दोनों की कैपिटल है, जिसका प्रशासक, जिसको हम इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो चंडीगढ़ को अलग से पंजाब में ही शामिल करने की बात की गई थी। तो कब की गई थी? 1970 के अंदर बच्चे, 1970 डेट पे अगर जानना चाहते हो तो 29 जनवरी। याद रखना ये बच्चे, सवाल पूछा गया है कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 1970 में रखा गया था। ठीक है बच्चे।
आगे यहाँ से कुछ फेमस प्लेयर भी हैं, फेमस क्रिकेटर भी हैं चंडीगढ़ से, वो भी देख लेते हैं बच्चे। फेमस क्रिकेटर, सबसे पहला नाम आपको पता ही है बच्चे, कपिल देव, जो कि चंडीगढ़ से हैं, परंतु रणजी हरियाणा की तरफ से खेलते थे, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार, है ना, वर्ल्ड कप भी जीता था 1983 के अंदर। उस टाइम पे वर्ल्ड कप 60 ओवर का होता था। तो कपिल देव कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं। युवराज सिंह, युवराज सिंह कहाँ से हैं? तो चंडीगढ़ से हैं, ठीक है। युवराज सिंह, जिनके पिता योगराज सिंह जो कि खुद क्रिकेटर थे। और एक आपने नाम सुना होगा बच्चे, आईपीएल भी खेलते हैं ये, मनन वोहरा, मनन वोहरा, ये भी कहाँ से हैं? वोहरा, ये भी कहाँ से हैं? तो चंडीगढ़ से हैं। ये फेमस 3 क्रिकेटर हैं, बाकी ठीक है, ये तीनों कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं। तो ये सारी मुख्य बातें थी बच्चे, इंपॉर्टेंट बातें थी काफ़ी सारी, बहुत डिटेल के अंदर मैंने चंडीगढ़ करवाया है, ये सब बातें थी। तो ये बच्चे फेमस क्रिकेटर हैं जो चंडीगढ़ से हैं ना। तो यहीं पे चंडीगढ़ ख़त्म होता है, ठीक है। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, सारे इवन इम्पोर्टेंट हैं, थोड़े से मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे जो सवाल बार बार पूछे गए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर पूछेगा तो चंडीगढ़ है, ठीक है। डिज़ाइन किसने तैयार किया था? अल्बर्ट मेयर ने। उनके साथ वाले एक इंजीनियर थे जिनकी एयर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, है ना, जिसके कारण उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया था। और फिर नियुक्त किया गया किसको? ली कार्बूजियर को, जिन्होंने नींव की रखी थी 1952 के अंदर। 1953 के अंदर राजधानी शिमला, जो कि अस्थायी राजधानी थी, उसे शिफ्ट करके चंडीगढ़ लाई गई। और इसका शिलान्यास किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ठीक है। रोज़ गार्डन पूछे, एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर ही है, ठीक है बच्चे। और ली कार्बूजियर ही उसके निर्माण करता थे। रॉक गार्डन पूछेगा तो वो भी चंडीगढ़ के अंदर है, परंतु वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था बच्चे नेकचंद ने, पंडित नेकचंद ने। सुखना लेक पूछेगा तो वो किसने बनाया है? सुखना लेक पूछेगा तो वो भी कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर ही है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी चंडीगढ़ में, पहले लाहौर में बनाई गई थी। तो रिवाइज़ कर लेना बच्चे, इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको चंडीगढ़ के बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है। टीचर्स ने तो 4-4, 5-5 पॉइंट बताए हुए हैं कि चंडीगढ़ का एरिया 114 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ठीक है, चंडीगढ़ का प्रशासक है, ऐसा कुछ करके। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 239 नंबर आर्टिकल है, जिसके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पंजाब का राज्यपाल ही होता है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं। वीडियो बच्चे अच्छी लगी है, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो आप औरों को भी शेयर किया करें, बाकियों को भी, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बाकियों को भी शेयर करें, ताकि बाकियों के पास भी बच्चे ज्ञान पहुंचे। इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर पढ़ाया हुआ है तो बच्चे, तो हमें भी दिखाना, हम भी वहाँ से कुछ 2 बातें सीख लेंगे। इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा जितना हम करवा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।